দুই দিন পরে সরকার চালাবো, আমি দুদিন পরে সরকার চালাবো। निर्वाह करिब मोर कर्तव्य ला निष्ठा और पक्षपात जो सोते हुए हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग सपने समझते हैं, असलियत में वो सपना नहीं होते। जो सपना आपको दिन भर नींद नहीं आने देते हैं उसको सपना कहते हैं। नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि संघर्ष, सादगी और जनसेवा की एक प्रेरणादायक कहानी का बड़ा पड़ाव बन गया है। पूरे 15 वर्षों के बाद सिलीगुड़ी को फिर से राज्य कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है और यह जिम्मेदारी संभाली है सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेकर शहर का गौरव बढ़ाया। यह सफर आसान नहीं था। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री तक पहुंचने के पीछे वर्षों की मेहनत, जनता से सीधा जुड़ाव और लगातार संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। शंकर घोष हमेशा उन नेताओं में गिने गए जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का रास्ता माना। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले शंकर घोष ने लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों की समस्याएं सुनी, आंदोलन में शामिल हुए और हर परिस्थिति में जनता के बीच मौजूद रहे। राजनीति में उनका कद बढ़ता गया लेकिन उनकी सादगी कभी नहीं बदली। आज भी सिलीगुड़ी के लोग उन्हें बिना किसी बड़े सुरक्षा घेरे, बिना दिखावे और बिना लंबे चौड़े लाव लश्कर के अपनी साधारण स्कूटी पर शहर की सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं। यही वजह है कि आम लोग उन्हें जनता का नेता मानते हैं, एक ऐसा नेता जो बड़े मंचों से ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद करता है। लेकिन इस सफर में संघर्ष भी कम नहीं रहे। तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान एक भाजपा विधायक के रूप में शंकर घोष ने विपक्ष की भूमिका में बेहद कठिन समय भी देखा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। कई बार विरोध, राजनीतिक दबाव और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता और जनसंपर्क को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही संघर्ष आज उनकी राजनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से इससे पहले अशोक भट्टाचार्य लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन वर्ष 2011 के बाद से शहर को राज्य कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज पूरे 15 वर्षों के बाद शंकर घोष के मंत्री बनने से सिलीगुड़ी के लोगों में नई उम्मीद और नया उत्साह देखा जा रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा यह संदेश देती है कि अगर इरादे साफ हो, मेहनत लगातार हो और जनता का विश्वास साथ हो तो साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर व्यक्ति भी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। आज शंकर घोष सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो राजनीति में ईमानदारी, सादगी और जनसेवा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब पूरे उत्तर बंगाल की नज़र इस बात पर रहेगी कि डॉक्टर शंकर घोष अपने अनुभव, अपनी सादगी और जनता के जुड़ाव के बल पर विकास की नई कहानी कैसे लिखते हैं। और अंत में खबर समय परिवार की ओर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शंकर घोष को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि वे इस सादगी और जनसेवा की भावना के साथ सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।